कथा कहूँ मैं मति अनुसारा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग देवलोकवासी बाबूजी बद्रीदास जी मुंदड़ा जी के पावन पुण्य स्मरण प्रसंग में थोड़ी देर परिवार के साथ श्री रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदरकांड पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि दुनिया में जो साहित्य बहुत गाए गए उनमें से एक सुंदरकांड है। मैंने ऐसा देखा है और आपने भी पाया होगा कि जो लोग हिंदी में अपना लिखा हुआ नाम नहीं पढ़ सकते, जो हिंदी में हस्ताक्षर नहीं कर सकते, ऐसे निरक्षर लोगों के मुंह से मैंने सुंदरकांड की चौपाइयां फूल की तरह झड़ते देखी है। तो ऐसा क्या है सुंदरकांड में कि आज भी संसार में खूब गाया जाता है। आपने भी किया होगा। हम लोग घरों में सुंदरकांड करते हैं, मंदिरों में सामूहिक रूप से करते हैं। तो चलिए बात यहां से समझते हैं कि रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 550-600 साल पहले जब लिखा तो 7 कांड में रामचरितमानस में है। राम कथा को 2 लोगों ने लिखा है। राम जी के समकालीन थे वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी है, वो संस्कृत में थी। फिर 500-550 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी आए, उन्होंने अवधी भाषा के पुट के साथ रामचरितमानस लिखा और उसी राम कथा का नाम रामचरितमानस हो गया। उसमें 7 कांड हैं। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य यानी जंगल का कांड, चौथा किष्किंधा कांड जिसमें हनुमान जी महाराज पहली बार राम कथा में आते हैं और श्री राम जी से मिलते हैं, 5वां सुंदरकांड जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, 6वां लंका कांड उसमें युद्ध हुआ और 7वां है उत्तरकांड। अगर आप रामचरितमानस पढ़ चुके हैं, पढ़ा ही होगा, हर वैष्णव परिवार में गीता और रामचरितमानस तो होता ही है। तो उसी 7 कांड में से 5वें सोपान सुंदरकांड की हम आज चर्चा करने के लिए एकत्रित हैं। आज भी हमारे घरों में परंपरा है कि कोई परेशानी हो, मन अच्छा नहीं हो, दिक्कत हो, सफलता चाहते हो तो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड दरअसल हनुमान जी के सफलता की कहानी है।
अगर आप देखें कि सुंदरकांड के पहले हनुमान जी क्या थे, तो एक भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री मात्र, बस ये पहचान थी हनुमान जी की। लेकिन एक रात का खेल है सुंदरकांड। हनुमान जी महाराज उड़कर लंका जाते हैं, विभीषण से मैत्री करते हैं, सीता जी का दुख दूर करते हैं, रावण को डराते हैं, लंका जलाते हैं और लौट के आ जाते हैं। बस इतना सा है सुंदरकांड। फिर क्या है? ये हनुमान जी की सफलता की कहानी है। और हम जितने लोग बैठे हैं सब सफल होना चाहते हैं, असफल कोई नहीं होना चाहता। आप नौकरी करें, व्यापार करें, गृहिणी हो, सेवानिवृत्त हो, लेकिन हर आदमी चाहता है कि सफलता मिले। तो आज चलिए अपनी सफलता की यात्रा को हनुमान जी की सफलता की यात्रा से जोड़ के इसको सूत्र प्राप्त करते चलेंगे। हमारा अनुष्ठान है सुंदरकांड पे बोलने का, तो मैं आपको सुंदरकांड का कथाक्रम बता देता हूं। वैसे तो आपको ज्ञात होगा सबको, लेकिन मैं आपको सुंदरकांड का कथाक्रम बता देता हूं कि सुंदरकांड का आरंभ यहां से होता है कि सूचना संपाति ने बंदरों को दे दी कि मैं देख रहा हूं कि 100 योजन लांघ के लंका में जो जाएगा उसको सीता जी लंका में बंदनी मिल जाएंगी। कौन जाएगा? तो फिर हनुमान जी तैयार हुए, और जब हनुमान जी उड़े तो बाधाएं आईं। जब आप सफलता की यात्रा पे निकलते हैं तो कठिनाइयां तो आती हैं। तो पहले मैनाक पर्वत आया, फिर सुरसा राक्षसी आई, फिर सिंहिका को मारा, फिर लंकनी नाम की राक्षसी आई, फिर विभीषण से मित्रता की, अशोक वाटिका में सीता जी का दुख दूर किया, फिर अशोक वाटिका उजाड़ी, उनको बंदी बना के रावण के दरबार में लाए। रावण ने कहा इसका वध करो, फिर उन्होंने लंका जलाई। लंका जलाने के बाद लौटे, राम जी को सूचना दी। इधर विभीषण अपने बड़े भाई से भिड़ गए कि सीता जी को लौटाइए। रावण ने विभीषण जी को लात मारी, विभीषण लात खा के राम जी के पास आए। राम जी ने विभीषण का राज तिलक करके अपना मित्र बना लिया, और राम जी ने समुद्र से कहा कि मुझे पार जाना है तो आप मार्ग दो। समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। 3 दिन बाद राम जी को भी आवेश आ गया, और यहीं सुंदरकांड समाप्त हो गया। अब ये इतनी कहानी है सुंदरकांड की जो हम लोग इतने चाव से पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो इस कहानी को याद रखिए और चलते हैं सुंदरकांड में। हनुमान जी राम जी को प्राप्त करने का मंत्र है। हनुमान जी परम योगी हैं। और देवियों और सज्जनों, जीवन सुंदर कब होता है? जब जीवन में सुख के साथ शांति। एक तकिया ला दो इधर भैया, हमको जल्दी से ला दो। ये सब यही देखते रहेंगे कि तकिया ले कहाँ घूम रहा है, हमको पीछे लगाना है इसलिए वो लाया। जल्दी से ला दे। अब बस एक ही बहुत है, बस धन्यवाद। अब ले जाइए, चलिए ना, कुछ नहीं, ले जाओ, ठीक है। आइए, तो मैं आपसे कह रहा था कि सुंदरकांड का अर्थ यह है कि हम सब जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। और जीवन सुंदर कब होता है? जब सुख के साथ शांति हो, तभी जीवन सुंदर है। इसलिए जब कभी भी आप सुंदरकांड पढ़ें तो सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द संस्कृत का श्लोक है, और वो है शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांतम शब्द से सुंदरकांड का आरंभ हुआ है। क्यों ऐसा लिखा होगा? इसलिए कि जीवन सुंदर ही तब है जब सुख के साथ शांति हो। अगर सुख के साथ शांति नहीं है तो जीवन सुंदर नहीं है, तुलसीदास जी के अनुसार। और सुख की आज क्या कमी है बताइए? 50-60 साल पहले जो बातें कभी सपना होती थी वो आज घर में उतर आया। हर घर घर में सुख है। जिस घर में झांको अपने अपने एसी लगे हैं, अपनी अपनी 3-4 गाड़ियां हैं, काम करने वाले कर्मचारी हैं। जो सुख कभी सपना होता था वो सुख तो आज वैसे ही मिल गया। तो सुख की क्या कमी है? ठेले पे मिलता है सुख, जाइए बाजार से ले लीजिए। बैंकों में लोन में मिलता है, जाके ले लो। समझदार आदमी तो चुकाना भी नहीं पड़ता, घूमता रहेगा बैंक वाला तुम्हारे पीछे। सुख की क्या कमी है?
लेकिन शांति कहां से लाएंगे? ये किसी तिजोरी से नहीं निकलती, ये किसी बही खाते से बाहर नहीं आती, ये किसी कॉरपोरेट सैलरी से भी नहीं आती, ये किसी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलती। शांति आपको खुद अपने भीतर अर्जित करना पड़ती है। तो यदि सुख है और शांति नहीं है तो जीवन सुंदर नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। सुंदरकांड का आरंभ शांतम शब्द से हुआ है, और हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं सब कहीं ना कहीं अशांत हैं, कोई किसी से कहता नहीं है। जरा सा अकेले में कलेजे पे हाथ रखो फूट जाएंगे लोग। हम हमेशा याद दिलाते हैं, और आपको भी याद दिलाऊंगा इसके पहले कि सुंदरकांड में चलें। 5 रास्ते से हम सबके जीवन में अशांति आती है, संसार मार्ग से, संपत्ति के मार्ग से, स्वास्थ्य के, संबंधों के, और सबसे संतान मार्ग से। ये 5 मार्ग से सबके जीवन में अशांति चल रही है। तो चलिए आज सुंदरकांड में शांति के सूत्र खोजेंगे और जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। सुंदरकांड में हनुमान जी क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। सुंदरकांड में देखना आप हनुमान जी कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण है। और सुंदरकांड के बारे में सब लोग ऐसा कहते हैं कि रामचरितमानस में जितने कांड है सबका नाम घटनाओं से, स्थान से जोड़ के बनाया है। केवल सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों रख दिया? बालकांड मतलब भगवान की बाल लीला, अयोध्या कांड अयोध्या की घटनाएं, अरण्य कांड मतलब वन की घटनाएं, किष्किंधा कांड बाली सुग्रीव राजा थे वहां, समझ में आता है। फिर लंका कांड लंका की घटनाएं, उत्तर कांड लाइफ की फिलॉसफी। फिर ये सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों रखा अचानक? इसका तो कोई घटना से समझ नहीं आता। तो 2 कारण है। एक तो ये है कि बिना सोचे समझे तुलसीदास जी कोई काम नहीं करते। तो लंका त्रिकुटाचल पर्वत पे बसी थी। 3 पर्वत थे जिस पे लंका बसी थी। एक था नील पर्वत, नील पर्वत पे रावण का महल था। एक था सुबेल पर्वत जहां युद्ध का मैदान था, युद्ध हुआ। और तीसरे पर्वत का नाम था सुंदर नाम का पर्वत, जहां अशोक वाटिका थी और सीता बंदनी थी। तो इसलिए भी सुंदरकांड नाम रखा। लेकिन सुंदरकांड की एक और विशेषता, इसमें सब कुछ सुंदर है, सब सुंदर है। सीता जी बहुत सुंदर, घटनाएं सुंदर, दृश्य सुंदर, और हमारे हनुमान जी महाराज तो बहुत ही सुंदर हैं। कोई हनुमान जी को पत्थर पे सिंदूर लपेटी हुई मूर्ति न मान ले, हनुमान जी बहुत सुंदर है। अगर आप हनुमान चालीसा आपको याद हो तो तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयां तो इनके सौंदर्य पे ही अर्पित करी है। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। सोने जैसी सुगंधित देह, सुंदर वस्त्र पहने हुए, कानों में कुंडल है, घुंघराले बाल है, गले में मुंज की माला है। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हाथ में ध्वजा और वज्र लिए, कंधे पे जनेऊ। ऐसा हनुमान जी का श्रृंगार है। कोई ये ना समझे कि ब्रह्मचारी तो ओगड़ जैसे रहते होंगे, बड़े तैयार रहते हैं। तो इसलिए भी हनुमान जी बहुत सुंदर। और एक शायर ने तो हनुमान जी के लिए ऐसा प्यारा शेर लिखा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे। एक बंदर बहुत सुंदर, जिसके अंदर रामचंद्र। ऐसे सुंदर है हमारे हनुमान जी महाराज। उस दृश्य में चलते हैं जहां से सुंदरकांड आरंभ होता है। मैंने आपसे फिर कहा कि सुंदरकांड हनुमान जी की सफलता का क्रम है, और हम सब सफल होना चाहते हैं। कब तक भागेंगे? इस संसार में सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत छोटी बड़ी चलती ही रहेगी। एक मिटाओगे दूसरी आएगी, दूसरी मिटाओगे तीसरी आएगी। तो क्या पलायन कर देंगे, मुंह मोड़ देंगे, जीवन समाप्त कर देंगे, जीना छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं है। कब तक भोगोगे? हनुमान जी को भी संघर्ष आया लेकिन सफल हुए। एक रात में सारा ब्रह्मांड जान गया हनुमान जी को रामदूत के नाम से। तो चलिए सुंदरकांड में चलें। इसके पहले एक छोटी सी घटना सुन लें। भागना नहीं है जीवन से।
एक पति पत्नी का नया नया विवाह हुआ, तो दोनों घूमने गए हिल स्टेशन पे, हनीमून टूर पे। तो एक झील में नाव में बैठ के गुजर रहे, किनारे पे पेड़ लगे और पेड़ ऐसे झुके हुए, और झुके हुए पेड़ों के बीच से उनकी नाव जा रही। अचानक उस पत्नी की नजर पड़ी कि पेड़ पे सांप लिपटे, तो उसने अपने पति से पूछा, क्यों जी, इनमें से एक हाथ सांप अपनी नाव में गिर जाए तो क्या? तो पति ने वो का वही सवाल नाव वाले की ओर बढ़ा दिया कि क्यों रे भैया नाव वाले, इसमें से एक हाथ सांप अपनी नाव में गिर जाए तो क्या हो? तो नाव वाले ने कहा, गिरते ही रहते। और ये बोले, गिरते रहते? हाँ। तो फिर क्या होता है? बोले, फिर क्या होता है, जैसे ही सांप गिरते हैं तो लोग नाव छोड़ के दरिया में कूद जाते हैं। तो उस पति ने कहा, फिर तो बड़ी दिक्कत होती होगी। तब नाव वाले ने कहा, इसमें दिक्कत की क्या बात है, जैसे ही लोग नाव छोड़ के दरिया में कूदते हैं तो दरिया में पहले ही बड़े बड़े मगरमच्छ तो वापस नाव में आ जाते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या? और ये हम सब की कहानी है। गृहस्थी की नाव में उठापटक हुई, संसार की नाव में कूद जाते हैं, वहाँ जाओ वहाँ परेशानी, तो फिर यहाँ आ जाते हैं। इंसान पूरी जिंदगी इधर से उधर कूदता रहता है। चैन अगर आपके भीतर नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। ये समझिए, जहां जाएंगे वहां संघर्ष है, कब तक भागोगे? अब सीखते हैं हनुमान जी से सफल होना। मनुष्य का शरीर मिला है तो आखिरी सांस भी मस्ती से निकलना चाहिए। परेशानी कभी किसी की कम नहीं होगी। अगर आप सोचोगे हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो उपवास करते हैं, हम तो इतने सुंदर कांड पढ़ते हैं, इतनी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर हमारी जिंदगी में दुख क्यों आते हैं? तो भगवान कहते हैं, मैं तो खुद अवतार लेता हूं तो तुमसे भी ज्यादा दुखी हूं। आप बताओ कभी ऐसा हुआ है आज तक? अच्छा, आप राम जी का ही ग्राफ देख लो, जितनी तकलीफ राम जी को हुई उतनी आपको हुई। अरे एक आदमी को 5-6 घंटे बाद चक्रवर्ती राजा बनना हो और थोड़ी देर बाद पता लगे कि मां के कहीं कह दे कि बन जाओ, हम जैसा हो तो या तो माँ को मारे ठोके या खुद मर जाएं। अब जरा से में थाली खसक जाती तो हमारा मूड खराब हो जाता है। राम का राज्य चला गया और मुस्कुराते हुए चले, कितना बड़ा दुख। राम जी की पत्नी का अपहरण हो गया, ऐसा दुख आपको तो नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग चाहते हैं हो ही जाए। कई तो कहते हैं ऐसा दुख आ जाए तो क्या बुरा है। अरे कोई ऐसा दुख आता है? एक साधु महात्मा जी का किसी के घर आना जाना था। वो पति पत्नी उनको बड़ा मान करते थे, तो साधु महात्मा हमेशा उनको आशीर्वाद देते, सीताराम की जोड़ी है बनी रहे, सीताराम की जोड़ी है बनी रहे। 4-5 साल तक यही आशीर्वाद मिलता रहा। एक बार जब वो आए 5 साल बाद, तो उस आदमी ने हाथ जोड़ के बोला, महाराज आप कितनी बार बोलते हो सीताराम की जोड़ी, सीताराम की। हाँ बोले, ये तो बिल्कुल सीता है, ये तो बिल्कुल सीता है, तू भले ही एक बार राम ना हो। तो उसने कहा, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि सचमुच सीता जैसा ही हो जाए। ऐसा आशीर्वाद देना, कम से कम फल तो जाए, या तो धरती में गड़ जाए वरना कोई रावण उठा ले जाए। आप ये देखो, ऐसा कोई आशीर्वाद होता है? लेकिन मनुष्य की खोपड़ी उल्टी चलती है। मनुष्य कभी सही सोचता नहीं है। इस सुंदरकांड का मतलब ही पॉजिटिविटी है। देखिए, सारी परेशानियों से हनुमान जी महाराज मार्ग निकालेंगे। तो चलते हैं। जब जब हम सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुंदरकांड का आरंभ कहां से होता है? किष्किंधा कांड के अंतिम पदों से। किष्किंधा कांड का अंतिम पद क्या है? जरा घटनाक्रम में चलें। स्वयं प्रभा नाम की देवी ने बंदरों से कहा, आंख बंद करो। जब आंख खोलोगे तो तुम लोग अपने आप को समुद्र तट पे पाओगे और वहां तुमको सूचना मिलेगी कि सीता जी कहाँ है। बंदरों ने आंख बंद कर ली, और जब बंदरों ने आंख खोली, तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए, एक माइक और लगा सकते हैं? है आपके पास? लगाइए। तो जब बंदरों ने आंख खोली तो बंदरों ने देखा कि एक गीध जिसका नाम संपाति था वो इनको खाने आया। अंगद ने संपाति को समझाया कि तेरे बड़े भाई जटायु ने सीता जी की रक्षा के लिए प्राण दे दिए, हम सीता जी को खोजने निकले और तू हमें ही खा रहा है। तब संपाति ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और संपाति ने कहा कि मैं देख रहा हूं
कि 100 योजन का समुद्र लांग कर जो लंका जाएगा वहां सीता जी बैठी हैं और मैं बूढ़ा हो गया तो मैं नहीं जा सकता, तुम में से कोई चला जाए। ऐसा संपाति ने सूचना दी। अब सब विचार विमर्श करने लगे, ये कौन जाएगा? 100 योजन का मतलब लगभग 1200-1300 किलोमीटर, तो उड़ के कैसे जाएगा कोई? और समुद्र जाना भी कोई आसान काम है, लांघना। तो सब लोग बंदर लोग आपस में बात करने लगे कि पता तो लग गया। और ये बात दिमाग में आप रखना कि सीता जी की खोज का मतलब क्या है। सीता जी हमारे यहां राम कथा में 3 बातों का प्रतीक मानी गई हैं। हमारी शक्ति, हमारी भक्ति और हमारी शांति का प्रतीक सीता जी हैं। और हमारी शक्ति, हमारी भक्ति और हमारी शांति का अपहरण कौन करता है? रावण। और रावण कौन है? हमारे दुर्गुण। तो जब हमारे दुर्गुण सक्रिय हो जाते हैं तो हमारी शक्ति भी चली जाती है, हमारी भक्ति भी चली जाती है और हमारी शांति भी चली जाती है, उसका अपहरण हो जाता है। अब उसको ढूंढने के लिए बंदर निकले। तो ये बात दिमाग में बीच बीच में जरूर रखिएगा कि हम अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी शांति की भी खोज कर रहे हैं। केवल सीता कोई पात्र या कोई स्त्री नहीं है, वो प्रतीकात्मक रूप से हमारा एक लक्षण भी है। और हमारी सच बात है, अगर दुर्गुण हावी हो जाए तो शक्ति चली जाती है, दुर्गुण हावी हो जाए तो भक्ति चली जाती है, और दुर्गुण हावी हो जाए तो शांति भी चली जाती है। तो चलिए उसी दृश्य में चलते हैं। संपाति ने कहा कि अगर आप में से कोई 100 योजन का समुद्र लांघ के लंका चला जाए तो वहां आपको सीता जी मिल जाएंगी। अब कौन जाए? सब अपना अपना बल बताने लगे। सारे बंदर जो थे बैठे, भालू बंदर थे सब। अब देखो कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं, उनको मालूम होता है कि अपन 100 योजन जा नहीं सकते। आज भी होते हैं ऐसे चतुर लोग कि अपन ये काम कर तो सकते नहीं है, तो आधा ही बता दो, क्या दिक्कत है। तो कुछ लोग खड़े हुए बोले ऐसा है कि हम जा तो सकते हैं लेकिन हम 80 योजन ही जा सकते हैं। अरे बोले बैठ जाओ, फिर जब जाना ही 100 है तो फिर 80 की क्यों बोल रहे हो? हाँ बोले 80 होता तो चले जाते, हाँकने में क्या दिक्कत है? अपनी बड़ाई कर दी। फिर कुछ खड़े हुए, उन्होंने कहा ऐसा है कि 50 होता तो चले जाते। अरे बोले बैठ जाओ, 50 भी नहीं जाना। उस समय जामवंत बोले। जामवंत कौन है? जामवंत राम जी की सेना का सबसे बूढ़ा आदमी है, सबसे बूढ़े रीछपति, भालुओं के राजा, वृद्ध व्यक्ति हैं। तो जामवंत ने कहा कि मैं जा सकता हूं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो मैंने औषधि लाके डाली। एक समय मुझ में इतनी ताकत थी। जब भगवान ने वामन अवतार लिया और भगवान वामन से विराट बने तो मैंने उनके पैर धोए थे। जब मैं युवा था तो मुझ में इतनी ताकत थी, लेकिन तो लोगों ने कहा दादा अब लेकिन क्या हुआ? बोले लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया। तो उन्होंने कहा बूढ़ा हो गया तो बैठ जाओ। अच्छा, बूढ़े लोगों की एक बात बड़ी प्यारी होती है, इनकी साइकोलॉजी देखना। इनसे कोई काम करने जाओ, कोई का बात पूछने जाओ तो उसका सॉल्यूशन तो देंगे नहीं, अपने टाइम का फ्लैशबैक निकालते रहते हैं। हमारे टाइम ऐसा था, अरे गया दादा तुम्हारा टाइम, अभी कुछ कर सकते हो क्या? नहीं। बोलो बैठो, फिर बैठो। जामवंत भी बैठ गए। तब अंगद बोला, युवराज अंगद जो उस दल का नेतृत्व कर रहे लीडर थे वो, अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं। तो लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप तो नेता हैं। लेकिन उसने भी लेकिन लगा दिया। सबने पूछा अब तुम्हारा लेकिन क्या है? तब उसने कहा लेकिन मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। अरे बोले फिर किस काम की? जाके आना भी तो है, सूचना लाना है सीता जी की। लौट गए, सब बैठ गए। तब जामवंत ने सोचा कि जो जा नहीं सकते वो बार बार बोल रहे हैं, और जो जा सकता है वो बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठा है। और यही दुनिया का उसूल है। कुछ लोग बहुत कूद कूद करते हैं, हम करेंगे हम करेंगे। जो करते हैं वो बताते नहीं हैं, और जो बताते हैं वो कर नहीं पाते। जो कर सकता है, जामवंत ने देखा वो हनुमान है, पर हनुमान आंख बंद करके बैठे थे, कुछ बोलते ही नहीं। तब जामवंत ने कहा हनुमान को थोड़ा प्रेरित करें। आजकल की भाषा में बोलते हैं उचकाना। आपको भी आज एक सूत्र दे रहा हूं, आप कितनी हनुमान चालीसा पढ़ लो, कितने ही सुंदर कांड कर लो, हनुमान जी पकड़ में नहीं आते। लेकिन अगर आप चाहें कि हनुमान जी पकड़ में आए तो आज आपको एक पासवर्ड बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं? जामवंत ने बताया है। जामवंत ने सोचा थोड़ा हनुमान जी को उचकाते हैं। और आप जब सुंदरकांड पढ़ते हैं तो सुंदरकांड का आरंभ जिन पंक्तियों से होता है वो ये पंक्तियां हैं,
कहई रीछपति सुनु हनुमाना, कहा चुप साध रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ऐसा जामवंत धारा प्रवाह बोलते हैं। अर्थ सुनिए, कहई रीछपति सुनु हनुमाना, रीछपति जामवंत ने कहा हनुमान सुनो। कहा चुप साध रहु बलवाना, तुम क्यों चुप हो बलवान। बलवान बोला, हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, आंख बंद करके बैठे। फिर उनको याद दिलाई, पवन तनय बल पवन समाना, वंश की याद दिलाई। तुम्हारे पिताजी पवन हैं, तुम उनके बेटे हो, तुम में अपने पिता जैसा बल है। हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जामवंत ने और थोड़ा टेका लगाया। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम बुद्धिमान हो, तुम वैज्ञानिक हो, तुम निधान हो। हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कवन सुकाज कठिन जग माही, ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते। हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी को शब्दों से कोई मोहित नहीं कर सकता, कोई उचका नहीं सकता। हनुमान जी बैठे रहे। तब जामवंत ने कहा कि इसका पासवर्ड लगाना ही पड़ेगा। तब उन्होंने कहा, राम काज लगी तव अवतारा, और जैसी राम शब्द सुना सुनते ही भयं पर्वताकार, और हनुमान जी विशाल हो गए। हनुमान जी का पासवर्ड है राम। आपको कभी हनुमान जी को वश में करना हो, कितने ही गुड़ चने चढ़ा लो, कितने ही चोले चढ़ा लो, कितना ही प्रसाद चढ़ा लो, पर उनको राम नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब बहुत। बस तो तैयार हो गए। हनुमान जी ने कहा, कहिए जामवंत जी क्या करना है। जामवंत ने कहा, हनुमान सूचना मिल गई है कि सीता जी 100 योजन समुद्र लांग के तुमको जाना है, और वो है रावण, विश्व विजेता रावण की लंका। तुम्हें जाना पड़ेगा, ये कोई नहीं जा पा रहे। जैसे ही कहा तुम्हें जाना है, सीता जी वहां है। हनुमान जी गरज गए, और हनुमान जी ने कहा, बोलिए जामवंत जी क्या करना है। आप कहो तो मैं अभी समुद्र में ऐसी छलांग लगाऊंगा कि मेरे कूदते ही समुद्र के ऐसे छींटे उड़ेंगे, ब्रह्मांड भीग जाएगा। आप कहो तो मैं अभी रावण को लेके आऊं, यहीं हमारे राम जी को जाने की जरूरत भी नहीं पड़े, लंका से ही उठा लाऊंगा तो सीता जी भी आ जाएंगी। और आप कहो तो मैं रावण को यहीं निपटा दूं। अब जामवंत घबराएगी, ये तो ज्यादा ही चार्ज हो गए थोड़े। जामवंत ने कहा, आप तो सुंदरकांड में ही लंका कांड कर दोगे। महाराज जरा शांत हो जाओ, आपको कुछ करना नहीं है। अब तो एक काम करो, अब तो सीधे चले जाओ और सूचना दे दो, सीता जी का दुख दूर कर दो और लौट आओ। हनुमान जी कहा, ठीक है तो फिर ऐसा कर देते हैं। अब जरा एक बात ध्यान रखना, बड़े काम की बात है। हम लोगों के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमको वो जिम्मेदारी सौंप दी जाती है जिसमें हम परफेक्ट नहीं होते, या वो हमारा काम नहीं होता। कई बार हम कह देते हैं, ये मैनेजमेंट की भाषा में मनीष जी जैसे जितने मैनेजमेंट के लोग बैठे ना, इसको कहते हैं आपकी प्रोफाइल से जाके अलग काम दिखाना। कई बार कोई काम सो बोले, हमारी प्रोफाइल में नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, हम कर नहीं सकते। अब देखो हनुमान जी को कैसा काम दिया था, विचार करना आप और सीखना हनुमान जी से कठिन काम आए, दुर्लभ से दुर्लभ आए तो मना नहीं करना चाहिए। अब हनुमान जी को राम जी ने काम दिया, वो सुनना। जब सारे बंदर सीता जी की खोज में जाने लगे तो दक्षिण दिशा में जो दल जाएगा उसका नेतृत्व अंगद को दिया, जामवंत को दिया। बोले अब जाओ। सब कूदने लगे, हम करेंगे, हम ढूंढेंगे सीता जी को। राम जी सब बंदरों को देख रहे हैं, पीठ थपथपा के कह रहे हैं जाओ जाओ, बहुत अच्छी बात है। पर राम जी ने देखा ये जितने कूद रहे हैं ये सिर्फ कूद ही रहे हैं, काम ये नहीं कर पाएंगे। और जो चुपचाप बैठा है, हनुमान जी एक कोने में खड़े देख रहे। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा सबसे आखिरी में हनुमान जी आए, सबसे आखिरी में जब भीड़ निकल गई। पाछे पवन तनय सिरु नावा, ऐसा लिखा है। सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया तो राम जी ने उनके सिर पे हाथ फेरा, और हाथ फेरते हुए राम जी ने अपनी अंगूठी निकाली और हनुमान जी को दे दी। अब देखो आप, राम जी ने इतने में से किसी को अंगूठी नहीं दी। कायदे से तो अंगूठी किसको देना था? उस दल का नेतृत्व अंगद कर रहे तो अंगद को देना, लेकिन राम जी ने अंगद को नहीं, हनुमान जी को अंगूठी दी और कहा तुम्हें सीता मिलेंगी तो तुम मेरा बल और मेरा विरह दोनों कहना, चिंता मत करना, सीता मैं आऊंगा, ऐसा बोलना, बल और विरह। अब देखो आप, हनुमान जी ने कहा ठीक है महाराज, अंगूठी दे दी।
भगवान जानता है मेरा काम कौन करेगा। ये हमेशा ध्यान, ये कूद कूद करने वालों को सब पहचानता है भगवान, कौन शोर मचा रहा है, कौन करेगा, तो भगवान जानता है। भगवान ने उसी को अंगूठी दी, और जब अंगूठी दे के रवाना किया तो सबने भगवान से एक सवाल पूछा, सवाल पूछने लाया। सबने कहा महाराज आपने ये क्या किया? आपको अपनी पत्नी को अपना विरह संदेश देना है, तो चयन आपने एक ब्रह्मचारी का किया, जिसकी शादी ना हुई, जो घरवाली क्या होता है जानता नहीं, वो कैसे पति का संदेश पत्नी को दे देगा विरह? आप बताइए, बात तो बिल्कुल ठीक थी। हनुमान जी की तो घरवाली भी नहीं थी, तो उनको तो अनुभव भी नहीं था, लेकिन राम ने चयन उनका किया। क्यों? क्योंकि राम जानते थे कि मैं हनुमान को जानता हूं, इसका विवाह नहीं हुआ, पत्नी क्या ये नहीं जानता। लेकिन एक पति जब अपनी पत्नी से भावनात्मक संदेश देना चाहे, तो हनुमान की वाणी, इसकी सूझबूझ मुझे मालूम है। अब देखो, हनुमान जी भी कह सकते थे कि महाराज ये वाला काम मैं नहीं कर सकता, दूसरा बताओ, अब आपकी घरवाली को मैं क्या संदेश दूंगा, कह सकते थे। लेकिन हनुमान जी हमेशा चुनौतीपूर्ण ऑफ बीट काम हाथ में ले लेते हैं। थे तो ब्रह्मचारी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज, आपका काम है। और हनुमान जी तैयार हुए। यहीं से सुंदरकांड आरंभ होता है। मंत्रों के बाद सुंदरकांड की पहली चौपाई का पहला शब्द सुनना, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अब सब सुंदरकांड पढ़ते हैं। सुंदरकांड आरंभ हुआ और पहला शब्द आया जामवंत। तुलसीदास जी को सुंदरकांड आरंभ करने के लिए पहला नाम जामवंत का क्यों लिखना पड़ा? सुंदरकांड या तो हनुमान जी के नाम से शुरू होना था, राम जी के नाम से शुरू होना था, लेकिन शुरू किसके नाम से हुआ? जामवंत। ऐसा क्यों किया तुलसीदास जी ने? कि तुलसीदास जी बताते हैं, हनुमान अपने जीवन के सबसे बड़े और पहले अभियान पे जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जामवंत राम जी की सेना का सबसे बूढ़ा व्यक्ति है। जो लोग अपने जीवन में कोई बड़ा काम करना चाहें, उनको अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के बड़े बूढ़ों का मान करना चाहिए। जिन घरों में वृद्धावस्था पूजी जाएगी, जिन घरों में बड़े बूढ़ों का मान किया जाएगा, और जिन घरों में उनको प्रणाम करके बड़ा काम किया जाएगा, उनको सफलता पक्की मिलेगी, सुनिश्चित है। हमको करना ही चाहिए। इसलिए याद रखिए कि अगर आपके घर में बड़े बूढ़े हों और आपको कोई बड़ा काम करना हो, तो जामवंत के, जामवंत शब्द के साथ आपकी सफलता अपनी योग्यता से मिलेगी। पर उस योग्यता में अगर बल डालना है तो बड़े बूढ़ों का, वो आपके माता पिता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप वृद्धावस्था का मान करिए। जामवंत से कहने के बाद अगली पंक्ति आरंभ होती है, यह कही नाई सबन कहू माथा, चलेऊ हर्षि ही धरी रघुनाथा। ऐसा कह के हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। अब जरा शब्द सुनिए, यह कही नाई सबन कहू माथा, और चलेऊ हर्षि ही धरी रघुनाथा। ही हृदय को कहते हैं, हृदय में भगवान रखे, और हर्षि मतलब होठों पे मुस्कान रखी, और हनुमान जी चले। अब देखो, हनुमान जी पहली बार उड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? 3 काम किए, विनम्रता, स्मरण भगवान का, और चेहरे पे मुस्कान, प्रसन्नता। आप भी अपने जीवन में जब कोई बड़ा काम करने जाएं, तो हम लोग तो इतने टेंस हो जाते हैं, इतने टेंस हो जाते हैं। हनुमान जी तो कितनी प्रसन्नता से जा रहे हैं। पहली बात, सबको प्रणाम किया। हनुमान जी को जरूरत नहीं थी और बंदरों को प्रणाम करने की। विचार करके देखिए, जो जा रहा है वो योग्य है, जो जा नहीं पा रहे वो कम योग्य है। योग्य व्यक्ति कम योग्य को प्रणाम कर रहा है। बड़े आदमी का गहना होती विनम्रता। जब आपका पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, लोकप्रियता, मान, दाम बढ़ जाए, आप उतनी विनम्रता बढ़ाना। जरा से में लोगों के माथे नाचने लगती है। जरा सी सफलता, जरा सी प्रतिष्ठा मिली, लोग बावले हो जाते हैं, गुरूर में डूब जाते हैं। हनुमान जी से सीखिए, सबको प्रणाम किया।
और देवियों और सज्जनों, अहंकार मत पालना। बड़ा गुरूर था छत को छत होने का। किसी ने लिखा है कि बड़ा गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। एक मंजिल और। किसका गुरु पालते? सीखिए हनुमान जी से, प्रणाम किया। दूसरा क्या किया? हृदय में भगवान रखे। और तीसरा तो कमाली, चेहरे पे मुस्कान। मैं नहीं बोल रहा हूं, चौपाई में लिखा। अच्छा चलो यहीं एक बात और कर लें, फिर भूल न जाऊं। जब हनुमान जी गए और लंका से लौटे तो आपको याद होगा, जब सारे काम लंका के निपटाए और बंदरों ने हनुमान जी को देखा, तो आप बताइए जरा हनुमान जी कैसे लग रहे थे? मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। चौपाई आई है, मुख प्रसन्न तन तेज। बताइए 100 योजन समुद्र लांग कर एक आदमी गया। अच्छा लंका में कोई पिकनिक करने नहीं गए थे। अकलमंदी से विभीषण को अपने पक्ष में किया, भावना से सीता को समझाया, पराक्रम से रावण को डराया, और भी मारपीट की। और जब लौट के आए तो चेहरा कैसा? मुख प्रसन्न, चेहरे पे प्रसन्नता और तन में तेज। गए तब भी चेहरे पे प्रसन्नता, होठ पे मुस्कान भगवान, और लौटे तब भी प्रसन्न लौटे। अब जरा आप, हम सब हनुमान जी के भक्त हैं, तो जरा अपनी तुलना हनुमान जी से करिए। सुबह 7-8 बजे घर से निकलते हैं, इतना उपद्रव करते हैं कुछ लोग, इतनी लड़ाई करते हैं घर वालों से, अरे ये नहीं है वो नहीं। अच्छा घर वाले कभी बेचारे पूछ लें शाम को जल्दी आओगे, अरे दिमाग खराब कर दिया, टोक दिया। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप तो सब अच्छे दिख रहे हो, पर कई लोग तो बिना लड़े घर से ही नहीं निकलते। और शाम को जब ये लौटते हैं, हा, इनका चेहरा देखना ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले ने 100 जूते मारे हो इनको। ऐसा आएंगे और घर वाले कभी पूछ लें क्या बात है, आज बड़े थके दिख रहे, और लड़ाई बैठ जाए। एक तो मरे जा रहे हैं और तुम पीछे पड़े हो। और ये आफ्टर कोविड तो एक नया कार्यक्रम चालू हुआ। भगवान न करे आप में से किसी को हुआ हो, पर आप वॉच करना। कोविड के बाद कई बीमारियां छूट गई, उसमें से एक खतरनाक बीमारी और चली है। उस बीमारी का नाम है चिड़चिड़ापन। ये गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक है। एक बार आपको क्रोध आए, कर लो, छुट्टी हुई। लेकिन जो चिड़चिड़ापन यदि, और कोविड के बाद कई लोगों में हो सकता है आपके घर में कोई मेंबर अचानक चिड़चिड़ा हो गया हो, आपको पता भी नहीं लग रहा है, आप भी हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहें कि चिड़चिड़ापन क्या होता है तो वॉच करना। चिड़चिड़ेपन में आदमी कैसे रिएक्शनरी हो जाता। कोई 8-10 घंटे बाहर काम करके आए और अपने घर आए 10 घंटे बाद, और चेहरे पे थकान हो, और घर में जो मेंबर है वो दरवाजा खोल के उसको देखे, और अगर उससे पूछे क्या बात है, आज बड़े थके नजर आ रहे हो। अगर सवाल ये पूछा जाए कि आज बड़े थके नजर आ रहे हो, तो उत्तर सीधा है हाँ। लेकिन यदि आपके भीतर चिड़चिड़ेपन की बीमारी उतर गई, तो सामने वाले ने जैसे ही पूछा क्या बात है, आज बड़े थके लग रहे हो, और क्या क्या मजे मार के आ रहे हैं क्या, उल्टे उल्टी पूछते हो, एकदम रिएक्शनरी नेचर। अच्छा वो जो 8-10 घंटे से घर में बैठा है वो भी भरा ही बैठा है, तो वो भी फिर फूट पड़ता है, अरे सीधे मुंह बात नहीं करते, हाँ तो तुम्हारा मुंह नहीं देखना तो हमें भी तुम्हारा नहीं देखना, चलिए अंताक्षरी, चलो अपने अपने घर। अब बताइए आप, चिड़चिड़ेपन का ये परिणाम है। अगर आप हनुमान के भक्त हैं, मंगलवार का उपवास, शनिवार का उपवास, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं लोग, तो नियम बनाओ। आज देवलोकवासी बाबूजी बद्रीदास जी मुंदड़ा जी की प्रथम पुण्यतिथि पे जब हम उन्हें सुन रहे हो, तो एक संकल्प तो लो, कम से कम हम सबका उनसे रिश्ता रहा है। एक संकल्प लो, आज सुनने के लिए कथा मत सुनना, मैं सुनाता भी नहीं। आज यहां से संकल्प लेके जाना कि आज हमने हनुमान जी से एक बात सीखी कि आज के बाद जब भी घर से बाहर निकलेंगे मुस्कुराते हुए निकलेंगे, और जब भी घर में आएंगे मुस्कुराते हुए आएंगे। ले सकते हैं? हाँ तो बजाओ ताली, फिर ले सकते हैं। हाँ। यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब नीचे गोल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेवे, जिससे और भी नए और अच्छे वीडियो आते ही आपको ऑटोमेटिक सूचना मिल जाएगी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें।